नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे धीरेंद्र ने देखा कि एक छोटे से कमरे में एक लड़की मेज के आगे बैठी थी और वो शायद रिसेप्शनिस्ट थी। ऑफिस के नाम पर दो छोटे छोटे कमरे थे। पहले कमरे में रिसेप्शन था और दूसरे कमरे में नौकरी के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा था। धीरेंद्र बहुत दूर से आया था, इसलिए थक गया था। वहां धीरेंद्र के अलावा 2-4 और लोग भी इंटरव्यू देने आए थे। धीरेंद्र वहां बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा और मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि किसी तरह से उसकी नौकरी लग जाए। धीरेंद्र वहां गार्ड की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था। इससे पहले धीरेंद्र एक बिल्डिंग में गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसकी नौकरी चली गई थी। घर में बीवी और 2 बच्चों की परवरिश की चिंता धीरेंद्र को खाए जा रही थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने धीरेंद्र का नाम पुकारा तो धीरेंद्र का ध्यान टूटा। आप अंदर चले जाइए। घबराया हुआ धीरेंद्र इंटरव्यू रूम में चला जाता है। वहां वो देखता है कि सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है और वो सबका इंटरव्यू ले रहा है। वो आदमी धीरेंद्र को बैठने के लिए कहता है। धीरेंद्र वहां रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। उस आदमी ने धीरेंद्र से 2-4 सवाल पूछे। उसने धीरेंद्र से कहा कि 10,000 की सैलरी पर गार्ड की जॉब के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। आप 3 दिन बाद आकर अपना यूनिफॉर्म और आई कार्ड ले जाना, जो कि आपको यहीं से मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको 2,500 रुपए जमा कराने होंगे और जब आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे तब ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। आप रिसेप्शन पर जाकर पैसे जमा करवा दें। कई महीनों से नौकरी ना होने के कारण धीरेंद्र के पास पैसे नहीं थे, लेकिन चलते वक्त वो कुछ रुपए एक दोस्त से उधार लेकर आया था। नौकरी के लालच में आकर धीरेंद्र ने रिसेप्शन पर जाकर 2,500 रुपए जमा करवा दिए और घर की ओर चल पड़ा। घर आकर धीरेंद्र ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। नौकरी लग जाने की बात सुनकर धीरेंद्र की पत्नी भी बहुत खुश हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी नौकरी लग गई। अब हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। जैसे तैसे 3 दिन तक इंतजार करने के बाद चौथे दिन धीरेंद्र उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने गार्ड की जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। लेकिन ये क्या, वहां तो ताला लगा हुआ था। ये देखकर धीरेंद्र के तो होश ही उड़ गए। उसकी आंखों के सामने 3 दिन पहले का नजारा घूम गया जब वो यहाँ इंटरव्यू देने आया था। तब तो यहाँ कुछ लोग थे। धीरेंद्र बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि आस पड़ोस के लोगों को कुछ पता होगा, उनसे पूछता हूं। ये सोचकर धीरेंद्र बगल वाली बिल्डिंग में गया। वहां एक गार्ड खड़ा था। उसने गार्ड से पूछा, भैया बगल वाली बिल्डिंग में ताला लगा हुआ है, क्या ये ऑफिस कहीं और शिफ्ट हो गया है? मैं 3 दिन पहले यहाँ गार्ड की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। उन्होंने मुझे आज यूनिफॉर्म और आई कार्ड लेने के लिए बुलाया था। अरे भैया, यहाँ तो 2 दिन से कोई नहीं है। यहाँ 2 दिन से ताला लगा हुआ है। क्या आपको पता है कि ये लोग कहाँ गए हैं? नहीं भैया, मुझे नहीं पता। ये सुनते ही धीरेंद्र का सिर चकरा गया। उसने जल्दी से अपने पॉकेट से वो इश्तेहार वाला पैम्पलेट निकाला जिसे देखकर वो यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया था। धीरेंद्र ने उस पैम्पलेट पर छपे मोबाइल नंबर पर फोन लगाया, लेकिन वो नंबर बंद था। धीरेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे उधार के मांगे हुए पैसों की चिंता सता रही थी जो उससे यूनिफॉर्म और आई कार्ड के नाम पर लिए गए थे। धीरेंद्र के साथ धोखा हुआ था। परेशान होकर धीरेंद्र घर आ गया। घर आकर धीरेंद्र बैठ गया। उसके आते ही उसकी पत्नी ने उसे परेशान देखकर उसके पास बैठ गई। धीरेंद्र की पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं, जहां इंटरव्यू के लिए गया था आज वहां ताला लगा हुआ था। वहां कोई नहीं था। वो सब लोग फ्रॉड थे। नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन नौकरी की लालच में मैंने उधार के पैसे भी गवा दिए। अब क्या होगा? उधार कैसे चुकाऊंगा? घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? इतना कहकर धीरेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। धीरेंद्र को परेशान देखकर उसकी पत्नी ने उसे समझाया, देखिए जी, आप परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखिए, ऊपर वाला हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेगा। पत्नी के समझाने पर धीरेंद्र शांत हो गया और खाना खाकर आराम करने लगा। घर का काम निपटाकर धीरेंद्र की पत्नी भी सोने चली गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने सोचा कि पति को तो समझा दिया, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? बच्चों की पढ़ाई तो छूट ही गई है। और वो कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब धीरेंद्र सोकर उठा तो उसकी पत्नी उससे बोली, सुनिए जी, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक मैं कुछ काम कर लूं।
तुम क्या काम करोगी? जी मैं रोज खाना तो बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं टिफिन सर्विस चलाना शुरू कर दूं। उससे हमारा थोड़ा बहुत खर्चा निकल आएगा। धीरेंद्र ने मन में सोचा कि उसकी पत्नी खाना तो अच्छा बना लेती है, तो जब तक नई नौकरी नहीं मिलती है तब तक ये काम ठीक रहेगा, और वो इस काम के लिए अपनी पत्नी को अपनी सहमति दे देता है। ठीक है। टिफिन सर्विस चलाने के लिए आप थोड़े पैम्पलेट बनवा कर ले आइए और उसे पूरे मोहल्ले में लगा दीजिए। ठीक है। नहा धोकर धीरेंद्र बाजार जाता है और टिफिन सर्विस चलाने के लिए पैम्पलेट बनवा कर लाता है। धीरेंद्र और उसकी पत्नी दोनों मिलकर मोहल्ले में दीवारों पर पैम्पलेट चिपका देते हैं। इस काम में उनके बच्चे भी उनकी मदद करते हैं। अगले ही दिन धीरेंद्र की पत्नी को मोबाइल फोन पर खाने का पहला ऑर्डर मिला। खाना अच्छा और घर का होने के कारण कुछ ही दिन में धीरेंद्र की पत्नी के पास खाने के कई ऑर्डर आ जाते हैं। धीरेंद्र की पत्नी खाना बनाकर उसे डिब्बे में पैक करती और धीरेंद्र उसकी डिलीवरी करता था। खाना अच्छा होने की वजह से उनका टिफिन सर्विस अच्छा चलने लगा और थोड़ी बहुत कमाई होने लगी। धीरेंद्र अपने बच्चों का एडमिशन दोबारा स्कूल में करवा देता है। एक दिन धीरेंद्र खाना डिलीवर करने जा रहा था। खाना लेकर वो कस्टमर के पास पहुंचा और उसे खाना दिया। ये लो भैया आपका ऑर्डर। अरे वाह भैया, आपके घर का खाना तो बहुत ही टेस्टी होता है। ये खाना बनाता कौन है? साहब खाना मेरी पत्नी बनाती है। और आप क्या करते हो? जी मैं खाना डिलीवर करता हूँ। अरे भैया, तो आप ऑनलाइन डिलीवरी का काम क्यों नहीं करते? आपको अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। साहब जी हम गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें नहीं आता ऑनलाइन काम, कैसे करें? आप परेशान मत हो, मैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करना है। आप कल सुबह मेरे घर आ जाना, ठीक है? इतना कहकर वो कस्टमर खाना लेकर अपने घर में चला जाता है और धीरेंद्र भी घर आ जाता है। घर आकर धीरेंद्र पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन धीरेंद्र उस कस्टमर के घर जाता है। वो कस्टमर उसे अपने स्कूटर पर बिठाकर अपने ऑफिस ले जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो धीरेंद्र से कहता है कि आपके पास एक कॉल आएगी, एक एड्रेस बताया जाएगा और रेस्टोरेंट से खाना लेकर बताए गए एड्रेस पर आपको खाना पहुंचाना होगा। खाना पहुंचाने के लिए आप सुबह से शाम तक मेरा स्कूटर ले जाना। पेट्रोल का खर्चा आपको कंपनी से मिलेगा। और इस तरह उस कस्टमर की मदद से धीरेंद्र रोज सुबह से शाम तक खाना डिलीवरी का काम करने लगा और शाम को घर आकर पत्नी के बनाए खाने की डिलीवरी करता। थोड़े ही दिन में धीरेंद्र ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम अच्छे से सीख गया। इस काम में धीरेंद्र की कमाई भी अच्छी होने लगी थी। धीरे धीरे थोड़े से पैसे जोड़कर धीरेंद्र और उसकी पत्नी ने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया। वहाँ उसकी पत्नी खाना बनाती और धीरेंद्र उसकी ऑनलाइन डिलीवरी करता और इस तरह दोनों पति पत्नी की मेहनत, लगन और सूझबूझ से उनकी गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलने लगी थी। बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ने लगे थे और उनका परिवार बहुत खुशहाल रहने लगा।